आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। उसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये सब का ज़्यादा यूज नहीं है, हम लोग सीधा आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है कोवलेंट बॉन्ड को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है कोवलेंट बॉन्ड को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है किस चीज को, कोवलेंट बॉन्ड को। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म टू कंप्लीट ऑक्टेट। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म टू कंप्लीट ऑक्टेट। हाइड्रोजन के लिए ड्यूक्लेट, ये हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल किस चीज में, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो जाता है और हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट। ठीक, अब इसमें हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है अल्केन, अल्काइन, अल्कीन्स। ठीक, अल्केन्स क्या होता है। अल्केन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड रहता है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। CnH2n+2, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है अल्केन का। क्या होता है, CnH2n+2 अल्केन का फॉर्मूला होता है। अल्केन का फॉर्मूला आ जाता है जैसे कि N=1, तो N=1 तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 +2 क्या हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा CH4। N अगर 2 हो जाएगा, N=अगर 2 दे दिया है, N=2 दिया है तो यहाँ पे C के N की जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो C2H4+2H6। ये हमारा अल्केन है। ये हमेशा अल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। कैसा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है अल्केन के बीच में। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक,
हम लोग क्या पढ़े, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक। उसके बाद अल्काइन, अल्काइंस, अल्काइंस के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहता है। कैसा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे अल्काइंस कहते हैं, उसे अल्काइंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका यही फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन दो गुना, इसमें हाइड्रोजन, अल्कीन में हाइड्रोजन दो गुना +2, इसमें सिर्फ कार्बन से दो गुना, जैसे कि n=1, n= अगर हम 1 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, CnH2, CnH2, CnH2। अगर n=2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4, C2H4, ये अल्काइंस का हो जाएगा, ठीक। अल्काइंस में हम लोग क्या पढ़े, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, अल्काइंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्काइंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्काइंस। कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग अल्काइन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसमें दो कम, ठीक, फॉर्मूला होता है इसका ये, ठीक। CnH2n-2, अल्काइन का फॉर्मूला होता है कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए n=1, अगर हम लोग n=1 ले ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 तो 1, H तो n रखेंगे तो 2 - 2 0। अब देखिए यहाँ पे मेन लूप आ गया कि ये 1 के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हमेशा डिफाइन होता है n=2, दो एटम के लिए हमेशा डिफाइन होता है, 1 के लिए नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, इसीलिए हमने बताया कि n=2। तो आप समझ गए कि n इसमें नहीं डिफाइन होता है, n=2 इस पे डिफाइन होता है। फॉर्मूला था CnH2n-2, n=अगर 2 लेंगे आप तो इसका हो जाएगा C2H4-2, ठीक, 4-2। अगर n3 लेंगे, आप n3 लेंगे तो सेम फॉर्मूला में n3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C3H4, इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको पता चल जाएगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों पढ़ लिए। अल्केन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n, और ये अल्काइंस का, ठीक। ये तीनों आप याद करिएगा, 1 2 3 जैसे पढ़ाया वैसे बता दे रहे हैं, 1 2 3, ठीक। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब उसके पहले एक क्वेश्चन कर दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अल्केन, अल्केन, इसमें से अल्केन कौन है, तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्केन लिख लीजिएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं A B C D, ठीक, बुक में से दे रहे हैं आपको। तो एक फॉर्मूला ले लीजिए आप, क्या ले लेंगे, C3H6, दूसरा ले लीजिए आप C6H40, तीसरा ले लीजिए आप C6H10, चौथा ले लीजिए नॉन ऑफ दिस। चलिए कीजिए आप, एल्केन बताना है। एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है
केन के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, +2 वाला होता है, CnH2n+2। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हाउ टू, देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए C2H6 आपने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन, ठीक, अल्केन हो जाएगा उसको, ये अल्केन हो जाएगा, तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड रहेगा और हाइड्रोजन 6 रहेगा, ठीक, H H H H H H हाइड्रोजन। तो ये कंडेंस्ड फॉर्म इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3, ठीक, यहाँ पे CH3 फिर CH3 फिर CH3, या ऐसे भी लिखते हैं H3C CH3, ऐसे लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आप, C3H8 का एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन इसमें 6 है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, हाइड्रोजन। देखिए सिंगल बॉन्ड रहेगा, इसमें भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म आप ऐसे लिखिए HC3 फिर CH2 फिर H3C2 H3, ठीक, C यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 3 होगा, H3C CH2 C3 H3C, ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। ऐसा बहुत सारा आप एग्जांपल कर सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए आपको एक डबल बॉन्ड का एग्जांपल करा कर दिखा दे रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन का। कंडेंस्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे कि H सिंगल बॉन्ड H, ठीक, वहां पे आपको नहीं दिखेगा, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक, यहाँ पे किए, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH यहाँ पे डाले, फिर CH H H, ठीक, इतना चीज आप किए। तो इसको कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया करना है, इसको कंडेंस्ड फॉर्म में। तो C देखिए आप पहले ऐसे लिख लेंगे H2C, इतना तो आपको अभी बताया। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको देना है, H2C के बाद डबल बॉन्ड, क्या देंगे आप, देंगे डबल बॉन्ड देकर उसके बाद जो इधर का स्ट्रक्चर है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, CH HC3 CH HC3। तो ये हो गया डबल बॉन्ड का। सेम ही ट्रिपल बॉन्ड का, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाकर उसको कार्बन कम करके उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड वाला वैसे ही हो जाएगा, ठीक, उसी को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन।
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं होता है, ड्रॉ ए लाइन ए जिगजैग मैनर, जिगजैग मैनर में ऐसे। यहाँ पे ये सब कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, जिगजैग मैनर में। जितना कॉर्नर है उतना कार्बन एटम, जितना कॉर्नर है उतना कार्बन एटम। कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स नंबर ऑफ वन एटम। जितना कॉर्नर है उतना कार्बन एटम है। सिंगल बॉन्ड के लिए ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। H नॉट रिटेन, इसमें हाइड्रोजन को रिटेन नहीं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन नॉट रिटेन। हाइड्रोजन को इसमें लिखते नहीं है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिखते नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट रिटेन, ठीक। हाइड्रोजन इज नॉट रिटेन। इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, ठीक। हाइड्रोजन इज नॉट रिटेन।